हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। यहीं पे मैंने एक वीडियो का एंड किया है और दूसरी वीडियो मैंने शुरू कर दी है। जैसा कि उससे पहली वीडियो में आपने देखा कि मुझे ग्रोसरी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, तो बस यहाँ से मैं दूसरा ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और ग्रोसरी आपके साथ शेयर करूँगी। मंथली ग्रोसरी जो भी होती है, तो मैंने सोचा अगर शेयर नहीं करूंगी तो वो भी अच्छा नहीं लगता। ग्रोसरी शॉपिंग तो दिखाई लेकिन शेयर नहीं किया, कुछ भी क्या लेके आए क्या नहीं, तो बस वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उससे पहले यहाँ एक कमेंट का आंसर करना चाहूंगी। एक कमेंट आ रहा है, एक क्या बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस बात पर, जो कि मैंने अपनी शादी के बारे में थोड़ा सा बताया था आप लोगों को। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में बताया, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि कुछ बताइए, लेकिन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था। और उस पर भी काफ़ी है कि पूरा जो है डिटेल में वीडियो बनाइए। और आफ्टर मैरिज जो भी मेरी जर्नी रही है, जिस तरह से भी जो भी, तो वो आपके साथ शेयर करूं। इस बात को लेकर भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और आपका जानने का हक भी है। ये तो मैंने मोटा मोटा आपसे बोल दिया, बता दिया अपने बारे में कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, कौन हूँ और क्या मेरी फैमिली है, तो वो तो सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन उसके बारे में अभी डिटेल में मैंने कुछ भी शेयर अभी तक नहीं किया है। शादी के बाद की क्या मेरी लाइफ रही है, कैसी रही है, और शादी में भी मतलब पूरा वो भी आपको वीडियो चाहिए उस पर भी। तो देखिए, मेरे पास आपको पता है थोड़ा सा टाइम की कमी होती है। हालांकि कमी तो आजकल सभी के पास होती है, टाइम की। काम इतने सारे होते हैं और टाइम कम होता है, लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा इस तरह का है, क्योंकि आप समझ सकते हैं थोड़ा सा बिजनेस में भी टाइम जाता है। तो मैं ज़रूर दोनों पर ही वीडियो बनाऊंगी। और इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर अब तक बहुत ही कम लेके आई हूँ। बहुत ही कम क्या, लेके ही नहीं आई हूँ। एक आध टॉक सीरीज सारा ही रहा होगा अब तक मेरा, 2 या 3 से। कोई ऐसी टॉक सीरीज मैंने चैनल पे भी नहीं अपलोड की है कोई भी। तो ज़रूर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। 2 वीडियो में होगा या 1 वीडियो में, जो भी होगा, जैसे भी होगा, एडजस्ट होगा, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको उसमें सब कुछ जानने को मिल जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे पता है कितने कमेंट आए हैं और क्या आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो वो सब मैं शेयर करूँगी। लेकिन आज उस टॉपिक से हट जाते हैं और आज अपना डेली का व्लॉग करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग होती है, तो क्या क्या मतलब किस तरह से मैं ग्रोसरी अपनी लेके आती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे घर में मेरे अलावा लेडीज़ नहीं है। लेडीज़ है, लेकिन लेडीज़ है मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ ही रहती है। हालांकि अभी गांव में है, अब आने वाले हैं। लेकिन बात जो घर संभालने वाली लेडी घर में होती है वो नहीं है। मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ कुछ काम धाम नहीं कर पाती है। उनकी हालत थोड़ी सी आप समझ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है, बार बार क्या बताऊं। तो मतलब उनकी हालत ऐसी है कि उनका मतलब कोई मुझे ये नहीं है कि कुछ काम में मेरी हेल्प कर देंगी या कुछ कर देंगी, तो उनका मुझे कोई सहारा नहीं है। तो इसलिए वो बच्चों में गिनती होती है उनकी। तो आप बच्चा ही समझिए, हालांकि मेरे से बड़ी उम्र की है। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं अपने हिसाब से ग्रोसरी अपनी कैसे रखती हूँ, क्या मेरे घर की ज़रूरत होती है, कितना कुछ मैं लेके आती हूँ, तो वो सब। हालांकि मैं जब भी लेके आती हूँ शेयर आपके साथ करती हूँ। तो इस बार इतना है भी नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी फैमिली पूरी नहीं है। मेरे ससुर जी, मेरे ननद दोनों आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है उनको गांव में। तो इस बार लॉकडाउन की वजह से उनका जो वैक्सीनेशन हुआ है तो वो गांव में ही हुआ है। तो फिर उन्होंने दोनों डोज अपनी ले ली है पूरी फुल। उन्होंने अपनी प्लानिंग कर ली थी पहले से ही कि नहीं, हम यहीं पे दोनों डोज लेंगे और जब जाके अपना आने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो बस वैसा ही हुआ बिल्कुल। इसी वीक आ जाएंगे। ये वीडियो आपको ट्यूसडे में मिलेगा और शायद थर्सडे में पापा आ जाएंगे, जहाँ तक अभी मुझे प्रोग्राम का पता है। तो इतना टाइम हुआ है उनको गए हुए, तो अब वो आने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते, ग्रोसरी देख लेते हैं, फिर मैं उसको रख भी दूंगी। और इसके बाद फिर भी मैं काफ़ी बिजी रहने वाली हूँ आज के दिन में,
क्योंकि मुझे सूट का वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो काम ना एक के बाद काम आते रहते हैं, काम ख़त्म नहीं होते, लेकिन एडजस्ट करके टाइम टेबल बनाना पड़ता है, उसी हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। चलिए तो मैं आपको ग्रोसरी दिखा देती हूँ और फिर साथ साथ उसको मैं लगा भी देती हूँ अपनी किचन में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम होता है। ग्रोसरी लाके तो हम रख लेते हैं, लेकिन सिंगवाना बोलते हैं जिसको, घर में अच्छे से स्टोर करना चीज़ों को, वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये प्लास्टिक की एक बकेट टाइप है, जो कि ऐसे ही बस बिना डंडी के है, क्योंकि आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है, तो छिलके वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और गीला सूखा कूड़ा सब एक ही जगह होता है ना, फिर तो डस्टबिन कई सारे चाहिए गर्मी के इस बरसात के सीजन में, क्योंकि एक दिन में एक बार कूड़ा जाता है, बार बार नहीं जाता, तो ये उसके लिए है, कहीं ना कहीं काम आई जाएगी। तो इसीलिए मैं ये जो है बिना डंडी वाली, हालांकि डस्टबिन है लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, क्योंकि फिर वो बोलते हैं कि अलग अलग कूड़ा मतलब गीला सूखा एक जगह मत किया करो, तो उसके लिए ये है। ये है एक कांच का जार, जो अचार का सीजन है आम का, और मैं अचार डालने भी वाली हूँ, तो ये आम के अचार के लिए है। इस तरह से इसमें आम का अचार होगा, तो ये मुझे दिख गया था, ये भी मैंने ले लिया कांच का। सिंपल है, कोई डिज़ाइनर नहीं है। तो ये दो आइटम तो बिल्कुल अलग हो गए। और फिर अपना डेली का वही शुरू होता है जो हमारे घर में, मैदा, बेसन, सूजी, तो इस तरह के आइटम, बस यही सारा होगा। चना दाल, साबुत मसूर, जो मलका मसूर होती है, ये है बड़े वाला राजमा जो दाल मखनी में यूज़ होता है, तो ये मैं हाफ केजी लेकर आई हूँ, क्योंकि हम छोटे वाला राजमा यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, अपनी अपनी पसंद होती है। ये दाल मखनी के लिए है। और ये हो गया हमारा ये छोटे वाला राजमा, ये वाला ये हम यूज़ करते हैं। मूंग की दाल, धुली उड़द की दाल, और कुछ दालें 1 kg हैं, कुछ दालें 2 kg हैं, तो जो जिस हिसाब से थी, क्योंकि बरसात के सीजन में ना बहुत ज़्यादा स्टॉक भी नहीं रखना चाहिए, फिर धूप वगैरह में सुखाओ, तो इसलिए। और दाल बची हुई हैं। छोले, ये हो गई है चीनी का पैकेट, 3 kg है और 1 kg है। धनिया, जो साबुत धनिया घर में ही पीसती हूँ मैं। और ये है कस्टर्ड पाउडर, ये दिखाई दे गया तो मैंने, चलिए ये भी ले लेते हैं। दलिया का पैकेट, हालांकि पापा आने वाले हैं तो दलिया गांव से आ जाएगा, लेकिन एक पैकेट मैं लेके आई हूँ। सूखी लाल मिर्चें, ये जो कढ़ी वगैरह में यूज़ होती है ना, तो उसके लिए है ये। बाकी मिर्ची है पिसी हुई, तो ये उसके लिए है। बादाम, मुनक्का, किशमिश, तो कुछ ये ड्राई फ्रूट्स हैं। वॉलनट, अखरोट, ये डायबिटीज़ के लिए अच्छे होते हैं, तो परमानेंट इनके लिए होते हैं हमेशा, ये सिर्फ इनके लिए होते हैं। केचप, ये है पाउच वाला, ये वाला 1 kg। पीनट बटर, अंश का फेवरेट, और ये क्रंच वाला है, प्लेन वाला नहीं है। एक प्लेन वाला आता है, ये क्रंच वाला है, जिसमें थोड़ा थोड़ा ना क्रंच रहता है, मतलब पीनट रहती है मोटी मोटी, ये वाला पीनट बटर। जैम है, मिक्स फ्रूट और मैंगो, 2 जैम है। रेड लेबल टी, यही हमेशा हम लेके आते हैं, अगर पापा कैंटीन से लेके आते हैं तो फिर वो कोई भी ले आते हैं, हम ये लेके आते हैं। और कैंटीन को लेकर भी फिर सवाल आएंगे जिनको नहीं पता, तो पापा आर्मी रिटायर हैं, वो कैंटीन से लेके आते हैं, तो इसलिए कैंटीन का मैं जिक्र करती हूँ। तो मेरे ससुर जी आर्मी रिटायर हैं, तो वहाँ से जो भी वो लेके आते हैं यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ग्रोसरी में लेके आते हैं तो यही लेके आते हैं। ये है कोकोनट बिस्किट, जो कि मेरे फेवरेट है। कोकोनट का फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रस्क, ब्रिटानिया के बहुत अच्छे रहते हैं। बच्चों की फेवरेट मैगी, हर किसी के बच्चे की। 2 पाउच ये हैं। हाँ, 1 पैकेट पोहा का है। और ये है खट्टी मीठी वाली नमकीन,
हल्दीराम की। तो ये काफ़ी बड़ा पैक है, अंश की फेवरेट है और श्रेय की भी। ये दोनों बच्चों को पसंद है खट्टी मीठी, मुझे इतनी पसंद नहीं है। हालांकि मुझे तो भुजिया नमकीन बिल्कुल मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन ये वाला है, ये छोटे वाला भुजिया का है, किसी चाट वगैरह पे डालने के लिए चाहिए। बाकी मिक्स वाली रखी हुई है अभी। ये हैं सूखे नारियल 2, पापड़, नमक। नमक के तुमने 2 लिए थे, एक ही कैसे आ गया पता नहीं। मिश्री पूजा के लिए हालांकि रखी हुई है, लेकिन मुझे दिखाई दे गई थी क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कोई ख़राब नहीं होती। पेस्ट, इसको मैं यूज़ करती हूँ। इनका कोलगेट होता है सिंपल वाला, वो अभी है, तो ये मैं रख लेती हूँ क्योंकि कई बार ना मिलता नहीं है और मैं इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं करती। विम बार, जो बर्तन की टिकिया होती हैं वो, विम का ही जेल है लिक्विड, इनो का ये पूरा पैकेट है। इसमें अलग अलग जो शैसे होते हैं ना, फिर कई बार मिलता नहीं है घर में, मिलता क्या मिलता ही नहीं है। एक आध पाउच में मंगाती नहीं हूँ और इस तरह से मुझे मिल गया तो एक ही बार। साबुन नीम वाली, जो कि श्रेय के लिए लेके आए थे पिछली बार, लेकिन सबको पसंद आई। गर्मी के सीजन में ना बढ़िया रहती है, बिल्कुल बहुत अच्छी लगी मुझे भी। तो ये नीम वाली है, पतंजलि, यही पहली बार लेके आए थे तो रिजल्ट बिल्कुल अच्छा रहा है इनका, तो यही फिर से लेके आए हैं। लक्स, इस बार डव नहीं मिला तो इस बार लक्स आया है, क्योंकि पास के ही मॉल में गए थे ना, तो इसलिए जो मिला सब ठीक है। लक्स भी अच्छी रहती है, पहले हम लक्स ही यूज करते थे और बीच बीच में ना चेंज करना भी चाहिए थोड़ा बहुत। और ये है राजमा मसाला, ये ख़त्म हो गया था। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं है, कुछ भी मसाले भी घर में थे, सिर्फ धनिया है और एक शायद यही मसाला है बस, और कोई मसाला नहीं है। हल्दी मिर्च सब कुछ था। ये हो गए हमारे सर्फ एक्सल मैटिक, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा लिक्विड ही यूज़ करती हूँ कई सालों से। इस घर में आने के बाद मैंने ये लिक्विड ही यूज़ किया है, चाहे मशीन मेरी पहली सेमी ऑटोमेटिक रही हो चाहे ये फुल ऑटोमेटिक, तो उसी में मैं दोनों में यही यूज़ किया है। क्योंकि मेरे यहाँ का पानी बहुत ही हार्ड है, जो कपड़ों को वाइट कर देता है, मतलब फेड कर देता है कलर। अगर कॉटन के कपड़े में मैं यहाँ पे सर्फ का पाउडर डाल दूँ ना, कोई भी, भले ही सर्फ एक्सल ही क्यों ना हो वो, तो बिल्कुल फेड कर देता है कपड़ों को। ये वाला नहीं करता, हमेशा लिक्विड यूज़ करती हूँ। तो ये 2 पैक ये वाले हैं, 1 kg का होता है ये। तो बस इतना सारा ही आज ग्रोसरी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये छोटा सा पाउच काले नमक का भी है, ब्लैक सॉल्ट। तो ये सब ग्रोसरी है। और पिछली बार ना कमेंट आया था कि मतलब कितने की होगी ये ग्रोसरी, कितने का सामान है ये सब। इतना पूरा पक्का तो नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि 1-2 सामान इसमें दूसरे मॉल से भी लाना पड़ा है, जैसे कि ये लिक्विड इस पर छोटे वाले थे, तो छोटे वाले में मतलब वो बात नहीं है, छोटा 2-3 पैकेट 3-4 लेने पड़ते, तो फिर ये बड़े वाले से लेके आए और ड्राई फ्रूट भी दूसरे मॉल से लेके आए। तो इस तरह से ये 2 जगह का सामान है। तो ये सारा सामान हमारा करीब 6 से 6,500 के बीच का है। तो इतना ग्रोसरी आती है। और उस बार पहली बार जब हम लेके आए थे तो करीबन सारा सामान हमारा 10,000 का रहा होगा, लेकिन इस बार कम है क्योंकि सामान कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बचा हुआ था फैमिली के हिसाब से ही लगता है सामान, तो अभी फैमिली अधूरी थी तो सामान भी कम लगा है, तो उस हिसाब से तो इतने का लगभग आ ही जाता है। तो मंथली शॉपिंग जो है ग्रोसरी की, वैसे डेली तो आते ही रहते हैं। देखिए सामान इसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ भी हम लेके आए थे इस बार। तो ये सामान है इतने का, तो आप मान के चलिए मंथली हमारा 10,000 की ग्रोसरी लग जाती है, अगर पूरा हम जो है काउंट करें एक एक चीज़। तो इस बार कम है इसलिए कम करा, बाकी सामान है ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि फिर आपको लगेगा कि दिखा देती है लेकिन ये नहीं बताती कि कितने का है। तो ये 6,500 के आसपास का सामान है, इतना सा हमारा। तो बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो इस वीडियो में मैं और कुछ भी जो है ऐड नहीं करूँगी, इतना ही रखूँगी इसको, एक व्लॉग छोटा ही सही, खाली ग्रोसरी ही है। अगर
चीज़ या कोई भी अच्छा लगा हो, क्लिप कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलूंगी कल आपसे एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।